नमस्कार, मैं सुनील पंत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अपेक्स कंपटीशन हब में। चलिए आज आपका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि आप कितना याद रख पाते हैं। आपके मेमोरी का ये टेस्ट है और देखते हैं आप कितने वर्ड्स को रिकॉल कर पाएंगे, वो सभी वर्ड्स जो मैंने पिछली वीडियोस पढ़े हैं और आपने देखे हैं। चलिए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम पहला वर्ड जो पूछते हैं वो वर्ड है प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं ये वर्ड क्या था जिसका आपने मीनिंग कोई पढ़ा हो, इसके कोई सिनोनिम और एंटोनिम के? चलिए नहीं, कोई बात नहीं, अगले वर्ड को देखते हैं। क्या कैनिबल आप रिकॉल कर पा रहे हैं? नहीं। चलिए और देखते हैं वर्ड को। क्या आप ग्रैमनिवोरस को रिकॉल कर पा रहे हैं? तो हम में से कई जने जो है वो इन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे, समझ नहीं पा रहे होंगे ये वर्ड्स क्या है, और कुछ कोशिश कर रहे होंगे और वो चूक जा रहे हो। लेकिन फिर भी अगर हम आपसे ये कहें कि अपने हॉस्टल डेज को याद करें तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें हमें बताएंगे, क्या घटा था, कौन कौन सी घटना है, उन हो सकता है आप कई तारीख भी बता दें और वो रिकॉल करेंगे बहुत अच्छे से। या हम आपसे अपने कॉलेज डेज के बारे में पूछें या दोस्तों के साथ कभी ट्रिप पे गए थे उसके बारे में बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे से उन बातों को बताएंगे। आज का टॉपिक चलिए जो हमारा है वो इन्हीं बातों पर है कि वो है याददाश्त से जुड़े हुए, इन चीजों से जुड़े हुए वर्ड्स को हम सीखेंगे आज। चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसमें हम पहला वर्ड लिए हैं, दैट इज नॉस्टैल्जिया। वर्ड बीइंग नॉस्टैल्जिया और वर्ड बीइंग नॉस्टैल्जिक मींस हम पिछली यादों में खो जाएं, हमें पिछला पुराना कुछ याद आए और समथिंग गुड, समथिंग मेमोरेबल, कुछ ऐसा याद आना, तो वो नाउन की फॉर्म में नॉस्टैल्जिया कहलाता है ना। और इससे एडजेक्टिव बनता है नॉस्टैल्जिक। ये तो यहाँ पर ये एक फिगर है जो आपको बता रही है कि ये यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है और कर रही है। तो शी इज इन नॉस्टैल्जिया, शी इज फीलिंग नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिक फील कर रही है, इससे आप समझ सकते हैं। और वो सभी यादें जब हम अपने कॉलेज डेज की या दोस्तों के साथ की या जब हम हॉस्टल में अभी नई एंट्री की हो तो हमें घर की जो याद आ रहे हैं, तो वो सब चीजें जो है आप कौन से स्टेट कहलाती है? नॉस्टैल्जिया। ठीक है, और अब हम यहाँ से इनसे जुड़े हुए वर्ड के जो अतीत की यादों की बात कर रहे हैं, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल यर्निंग टू ऑफ सम पास्ट पीरियड और इररिकवरेबल कंडीशन। जो इररिकवरेबल कंडीशन है उनको याद करने के बारे में जो चीज है वर्ड है, दैट इज नॉस्टैल्जिया। सिनोनिम में लॉन्जिंग और रेमिनिसेंस, दैट इज है ना, यहाँ पे आपका सेंटिमेंटलिटी, इंडिफरेंस, फॉरगेटफुलनेस, ये सब वर्ड जो है इसके, डिसइंटरेस्ट, ये वर्ड्स जो है इसके एंटोनिम है और सिनोनिम है। तो आपने बहुत अच्छा वर्ड पढ़ा है आपने अभी। यहाँ पे सेकंड वर्ड जो हमारे पास है दैट इज रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मीन्स होता है स्मृति अवशेष, पुरानी जो यादें हैं उनके कुछ अवशेष जो बचे हुए हैं। जैसे यहाँ पर ये कैरेक्टर जो अब काफी उम्रदार हो चुके हैं या कुछ पुरानी पिक्चर्स को देख रहे हैं और किन्हीं पुराने दिन को याद कर रहे हैं, दे आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक, दे आर इन नॉस्टैल्जिया। एंड ये जो पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, दे आर द रेमिनिसेंस ऑफ दोज डेज, वो उन दिनों के स्मृति अवशेष है, इनको हम स्मृति अवशेष बोलेंगे। यहाँ पर हमारे पास इनके लिए जो सिनोनिम और एंटोनिम है, व्हाट दे आर? रेमिनिसेंस स्मृति अवशेष, द प्रोसेस और प्रैक्टिस ऑफ टेलिंग अबाउट पास्ट एक्सपीरियंसेस, है ना, पुरानी बातें जो याद दिला दें, वो प्रोसेस, वो प्रैक्टिस जो है वो रेमिनिसेंस है। यहाँ पे रिकलेक्शन है, मेमोरी है, फ्लैशबैक, ये सिनोनिम है। फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियन, एमनेजिया, ये इसके जो है एंटोनिम्स हैं। यहाँ
नेक्स्ट वर्ड के लिए चलते हैं। व्हाट द वर्ड इज यर्निंग। यर्निंग का मीन्स होता है लालसा करना किसी चीज के, है ना। तो लालसा करना यहाँ पे एक फिगर से हमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यहाँ ये कुछ पर्सन्स दिखाए गए हैं, यहाँ ऊपर से डॉलर दिखाया है, ये भी चाह रहा है ऐसे, ये भी चाह रहा है, ये भी चाह रहा है, किसी चीज की लालसा करना, इच्छा करना। जैसे जब हम पुराने दिनों में खोए हैं और उनको याद कर रहे हैं तो हम फिर चाहते हैं वो दिन लौट के आ जाए। जैसे अपने कॉलेज डेज के जब हम दिन याद आए तो हम कहते हैं कि हाँ वो दिन अच्छे थे, काश वो दिन फिर आ जाए। तो काश फिर वो दिन आ जाए ऐसा सोचना। व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यर्निंग, यू आर यर्निंग, आप लालसा कर रहे हैं उन दिनों की। तो यहां आपके लिए ललक और लालसा वो यर्निंग है। परसिस्टेंट लॉन्गिंग, जो लॉन्जिंग जो है उसके लिए लगातार चाहत जो बनी हुई है वो यर्निंग है। सिनोनिम में ये वर्ड्स जो है आपके सिंपल क्रेविंग है, डिजायर है, लॉन्जिंग है, सेटिस्फेक्शन है, कंटेंटमेंट है, इंडिफरेंस, ये इसके एंटोनिम में आ गए वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज मेलैंकोली। मेलैंकोली ये यहां पर नाउन है वर्ड। यहां मेलैंकोलिक अगर आप वर्ड लिखते हैं तो ये एडजेक्टिव बन जाता है आपके पास, ये एडजेक्टिव है। ये इसका मीन्स होता है उदासी। और जब हम देखते हैं कि वो दिन नहीं आ सकते हैं या ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है, कई बार कुछ जने जो है दुखी और उदास भी हो जाते हैं। तो द स्टेट, वो उस समय स्टेट ऑफ सैडनेस जो है, वो डिप्रेस फील करना, वो दैट इज मेलैंकोली, उदासी, ये फीलिंग यहाँ पे ये है ना। शी इज इन मेलैंकोली, शी इज फीलिंग मेलैंकोलिक। तो यहां पर ये इसका हिंदी मीनिंग दिया हुआ है। और सिनोनिम देखें, सैडनेस है, सोरो है, डेस्पोंडेंसी है, हैप्पीनेस, जॉय, इलेशन, ये इसके एंटोनिम है। चलिए नए वर्ड की ओर चलते हैं, दैट इज रेवरी। रेवरी इज दिवा स्वप्न। हम सपने देख रहे हैं, दिन में भी सपने देख रहे हैं, ऐसे सपने जो है ना खुली आंखों वाले भी हो सकते हैं। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये उलझे हुए अपने ख्यालों में कुछ कैरेक्टर जो है। तो रेवरी स्वप्नावस्था है, दिवा स्वप्न की स्थिति है, दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न। तो ये स्टेट, द कंडीशन ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट, डे ड्रीमिंग, लॉस्ट इन थॉट, दैट इज रेवरी। तो डे ड्रीम, ट्रांस, म्यूजिंग, ये इसके सिनोनिम है। रियलिटी, अवेयरनेस और फोकस, अगर ऐसा हो रहा है तो वो एंटोनिम है। चलिए नए वर्ड को लेके चलते हैं, दैट इज फ्लैशबैक। फ्लैशबैक का मीन्स है इंसिडेंट्स एक के बाद एक आ रही हैं, वो अच्छी बुरी हो सकती हैं, वो कुछ कई बार घटिया याद भी हो सकती हैं, वो चल रही हैं आपकी मेमोरी में। जैसे यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिखा रखा है, कुछ चल रहा है माइंड में, इंसिडेंट्स आ रही हैं एक के बाद, फ्लैश कार्ड की तरह। जैसे मूवी कई बार जो है फ्लैशबैक में चलती है, और यहाँ पर हम वर्ड देखते हैं वही अतीत का स्मरण जो है, रिकॉल करना, रिकलेक्शन है, रेट्रोस्पेक्शन है, इसके सिनोनिम्स हैं, फॉरगेटिंग है, एमनेसिया है, और सप्रेशन है, इसके एंटोनिम्स हैं। तो फ्लैशबैक से हम बाहर निकले और नए वर्ड की ओर चले, दैट इज होम सिकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, अच्छा वर्ड है। होम सिकनेस का मीन्स होता है जब आप एमनेसिया की स्थिति में आ रहे हैं और उन चीजों को पुरानी याद कर रहे हैं, उनमें से अगर स्पेशली आप घर से जुड़े हैं और घर की आपको याद आती है और हमेशा घर जाने की स्थिति बन रहती है कि मन घर पहुंच जाए तुरंत, तो वो होम सिकनेस स्टेट कहलाती है। कि किसी भी, ये यहाँ पे ये या तो स्टडी कर रहा है या वर्किंग कर रहा है ये कैरेक्टर, और लेकिन इसे ख्याल जो है अपना घर का है, तो ये स्टेट जो है इसके अंदर होम सिकनेस क्रिएट कर रही है, घर की याद आना। और यहाँ होम सिकनेस के लिए आपके पास आगे लॉन्जिंग आ गया, नॉस्टैल्जिया आ गया, यर्निंग आ गया, एडजस्टमेंट, कंफर्ट और फैमिलियरिटी, ये इसके एंटोनिम हो गए। तो ये कुछ सिनोनिमस वर्ड लग रहे हैं। होम सिकनेस केवल घर से ही जुड़े वाले वर्ड के लिए है। नॉस्टैल्जिया और नॉस्टैल्जिया आप कैसे भी स्टेट के लिए फील कर सकते हैं,
कोई पुरानी याद कैसी भी तरह की हो सकती है। यहाँ पर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से है दैट इज एमनेसिया। एमनेसिया क्या होता है कि याददाश्त गायब होने लगती है, स्मृति गायब होना, स्मृति भंग होना, और वो धीरे धीरे न्यूरॉन्स कम होते हैं और वो उनकी वर्किंग एक्टिव स्टेट जो है वो कम होने लगती है। तो उस स्टेट में आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी कैरेक्टर को, दैट इज एमनेसिया, है ना। उसके बाद फिर कई तरह की डिमेंशिया बीमारी हो जाती है और बीमारियां, तो भूल जाने की बीमारी जो है वो एमनेसिया है। स्मृति लोप, भूलने की बीमारी। लॉस ऑफ मेमोरी यूजुअली ड्यू टू ब्रेन इंजरी, शॉक, फटीग और इलनेस, थकान, बीमारी, कोई आघात, ब्रेन में इंजरी हो जाए उसके कारण, किसी कई कारणों से हम मेमोरी लॉस कर दें तो दैट इज एमनेसिया। तो फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियन, ब्लैकआउट ये इसके सिनोनिम्स हैं, और मेमोरी, रिकलेक्शन और रिमेम्बरेंस ये इसके सिनोनिम्स हैं, सॉरी एंटोनिम्स हैं। याददाश्त करना, किसी चीज को रिकलेक्ट करना, स्मृति बनाए रखना, रिमेम्बरेंस। नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज निमोनिक्स। निमोनिक्स एक प्रोसेस है, ये एक्टिविटी है जिससे हम चीजों को इजीली जो है याद कर लेते हैं, रिकॉल कर पाते हैं ऐसी चीजें। और जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ये एग्जाम्पल निमोनिक का है। जब इस तरह से अपनी जो है फीस्ट बना लेते हैं, मुट्ठी बंद करते हैं, तो ऊंचे भाग को हम 30 डेज देते थे, नीचे भाग को हम ऊंचे भाग को 31 डेज देते थे, नीचे भाग को 30 डेज। इस तरह से हमको जो मंथ के 30, 31 और ये डेज याद हो जाते थे। ये फिगर वहां से ली गई है और ये एक एग्जाम्पल है निमोनिक्स का। ये आपको चीजों को इजीली लर्न करवा देती है। आप बहुत सारी चीजें चाहे जीके पढ़ते हो वहां पे इसका यूज करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने में भी करते हैं, मैथमेटिक्स सीखने में भी कई बार इसका यूज करते हैं, और जो है हर जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से जुड़े वर्ड्स जो है क्या बनते हैं, देखिए निमोनिक्स का मीन्स है स्मरण शक्ति बढ़ाने की तकनीक, टेक्निक ऑफ इम्प्रूविंग द मेमोरी। तो मेमोरी एड हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्लूज हो गया, ये इसका सिनोनिम हो गया, फॉरगेटिंग टूल्स हो गया और सप्रेशन हो गया, ये इसके एंटोनिम्स हो गए। ये आज के बहुत अच्छे, इसमें कई वर्ड जो बहुत बार एग्जाम में भी पूछे गए हैं और हमें याद भी होने चाहिए। और ये इसलिए भी मैं आज जो है वीडियो लिया है कि देखें आप पिछला कितना रिकॉल कर पाते हैं, कितना जुड़ पाते हैं। कई चीजों से हम अनावश्यक रूप से जुड़े रहते हैं, लेकिन जहां जरूरी जुड़ना है वहां नहीं जुड़ पाते हैं। तो वर्ड्स आप बार बार लिखिए, मेहनत कीजिए, आपको याद होंगे और आप उनका यूज कर पाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, जस्ट एंजॉय योर डे।